हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं, क्या इम्प्रेशन रहता है उनके दिमाग में। बहुत ही अच्छी ये रीडिंग रहने वाली है। आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, लेकिन आपको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको अपने जेंडर के अनुसार अपने ऊपर लेना है। दूसरा, आपसे हो सकता है 100% रेजोनेट हो सकता है पार्शियल रेजोनेट हो। तो ये चीज़ आप बताएंगे देख कर कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हो रही है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ वो आपसे 100% रेजोनेट हो, 100% मैच होने वाली ही रीडिंग लाने की मेरी कोशिश रहती है। बट फिर भी यदि ऐसा होता है कि आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं देखने को नंबर मिल रहा होगा डिस्प्ले में या टाइटल में। तो इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक होता है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। जो इंटरेस्टेड है, पेड रीडिंग होती है, वही लोग संपर्क करेगा। रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी। चलिए ठीक है, अब हम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड निकाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और कार्ड्स में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है मुझे, बहुत ही स्मूथ लाइफ आपकी चल रही है, बहुत ही स्मूथ चीज़ें चलती हैं। थोड़ा अप एंड डाउन एक ये जो है जीवन हमारा, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। बट जो मेन मुद्दे की बात ये है कि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना पैरामीटर्स, इंसान सेट कर लेता है लाइफ में कुछ भी चीज़ करने के। तो वो पैरामीटर्स इंसान ने जो सेव कर रखे हैं आपको लेकर, वो बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट हैं। आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका, मतलब आप उनको इतने अच्छे लगते हो, आप उनको इतने सीधे लगते हो। एक एक ऐसे जैसे मासूम होता है ना, सीधे का मतलब मूर्ख नहीं बोल रही हूँ, मासूम इंसान होता है ना, तो आप उनको बहुत मासूम से लगते हो। तो वो हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। हमेशा वो कोशिश करते हैं कि अगर वो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दे सकें, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर सकें, तो वो पूरी तरीके से उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ऐसा करते भी इसीलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको वो बहुत अच्छा अपना साथी मानते हैं, बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप और वो एक दूसरे के कंपटीशन नहीं हैं। और कुछ लोग हैं जो दोस्त से ज़्यादा आपको समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं उसके बाद भी मैं ये बात बोलूँगी कि आप को देखकर लोग ना आपके आसपास के बहुत जल्दी आपके दोस्त बन जाते हैं। आपके घर में इतनी वैल्यू नहीं है, आपके घर में इतनी पूछ नहीं है, लेकिन बाहर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर अननोन भी इंसान है वो आपसे मिल रहा है, तो जैसे एक होता है ना, इंसान थम जाता है एकदम, किसी जैसे स्तब्ध रह जाते हैं एकदम। स्टनिंग कोई आता है नहीं तो हम भी एकदम वैसे एकदम होता है ना, एक जगह रह जाते हैं। और भले ही कई बार कोई इंसान इतना सुंदर, इतना अच्छा, या हम उसकी तरफ इतना आकर्षण महसूस करते हैं कि हम उसे देखते रह जाते हैं, और मतलब निगाह भर के देख लेना चाहते हैं जब तक वो हमारी निगाहों के सामने। तो वैसा आपके साथ भी है कि अगर आपकी मतलब कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप कहीं से भी जाएंगे तो आप चर्चित रहेंगी। और चाहे वो कांड आपने किया हो या वो सीन आपसे रिलेटेड नहीं हो, बट समहाउ उसका भंडा, उसका वो जो सब कुछ आपके ऊपर ही फूटता है आके। चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, इल्ज़ाम भी आप पर ही लगेगा। अगर आप हो तो उसके ज़िम्मेदार आप हो। मतलब ये चीज़ आपने भी कभी कभी सोची होगी कि मतलब चाहे कुछ भी हो, लौट फेर कर बात आप पर ही रुकती होगी, है ना। ये बताना प्लीज़ कमेंट में अगर है तो। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी बुरा करो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, बट कुछ भी चीज़ कर रहे होगे ना, एंड में बात आपके ऊपर ही आकर रुक जाएगी, आप पर ही बात आएगी। और कुछ ना कुछ लोग जो है वो इस हिसाब से बातचीत करना चाहते हैं, उस चीज़ को कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर बात आए। तो आए कैसे नहीं, वो तो आनी ही है, नहीं हो तो वो चीज़ हो जाती है। और
दूसरी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ही आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, ऐसी नेचर है उनकी कि कुछ लोग ना बहुत ही आपके स्पेशलिटी पर फोकस करते हैं। मतलब क्या है आपके अंदर, ऐसी क्या बात है, ऐसा निखार क्यों है, और फलाना ढिमकाना हज़ार तरीके की बातें आपके लिए बनाते हैं, करते हैं। मेन पर्पस उनका, होल सोल पर्पस जो है वो बस आपको टारगेट करना ही है। आपको टारगेट करके उनको मेंटल पीस मिलता है। आपको टारगेट करके जो उन एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, उससे रिलीफ मिलता है उनको। सो बेसिकली उनका मेन टारगेट आप रहते हो हमेशा। आपके इर्द गिर्द उनकी दुनिया चलती है, आपके इर्द गिर्द ही उनकी सोच चलती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि अगर आपसे जुड़ी कोई चीज़ उनको पता चल जाए, कुछ ऐसा मैटर उनको पता चल जाए जिसकी वो चर्चा परिचर्चा कर सकें, जिसका वो बात विवाद कर सकें, तो उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ऐसी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। और वैसे आप बहुत ज़्यादा किसी को लिफ्ट देते भी नहीं हैं। लिफ्ट इन द सेंस, आप वो रूम क्रिएट नहीं करते हो अपने आसपास कि कोई भी अननोन पर्सन आकर आपसे बातचीत कर ले या उतनी जल्दी आपके साथ फ्री हो ले, उतना आप किसी को अलाउ नहीं करते हो। थोड़ा सा मतलब आपके अंदर रॉयल्टी है, एक दिखने में आप बहुत रॉयल से पर्सन लगते हो। तो ऐसे रैंडम पर्सन आपको एकदम से अटैक नहीं कर सकता अगर कि वो डायरेक्ट आप पे धावा बोल दे और अचानक से अपनी फीलिंग्स बोलने लगे। मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा भी हो जाएगा, और वो ऐसा वो करते भी नहीं है। काफ़ी स्मूथली आपसे बात करते हैं, बहुत ही स्मूथली आपके साथ चर्चा पर चर्चा करना पसंद करते हैं। धीरे धीरे बॉन्ड आपसे आगे बढ़ाते हैं, जबकि उनका इंटेंशन एक, क्योंकि वो फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ऐसा पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपकी तरफ, और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। बट फिर क्या है कि उनको पता है दैट यू आर अ लॉयल एंड रॉयल पर्सन। अब एक राजशाही या एक, जैसे दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने रिच पर्सन हो या कितने डिमांडिंग होगे, तो लोग एकदम से सीधे समझ नहीं पाते। वो धीरे धीरे आपको समझने के लिए पहले क्लोज आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहे भी हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने आपकी कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लिटरली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी बात पे रहते हैं, इसी चीज़ पे रहते हैं कि कैसे आपको वो नीचा दिखाएं, कैसे आपका दिमाग ख़राब करें। क्योंकि एक मुझे लगता है कि लाइफ में इंसान जब खुद इतना सुंदर नहीं होता और दूसरे की इतनी ब्यूटी उस पर नहीं जलती है, तो वो कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। बट आपके एक्शंस से एक चीज़ पता चल रही है कि आप उतने रिवेंजफुल नहीं हैं। आप मेंटली पीस में रहना चाहते हैं, ना आपको उतने ऑफर्स चाहिए, ना आपको मल्टीपल दोस्त चाहिए। आप जैसे हो, आप सब में वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हो। आपको लाइफ में सुकून भरे पल चाहिए, आपको लाइफ में अच्छे दोस्त चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लोग चर्चाएं कर रहे हैं आपके बारे में कि एक्चुअली में आप जैसे हो, एक्चुअली में आप कैसे हो, क्या नहीं है। तो मतलब रियलिटी भी आपकी बहुत सारे लोग जानते हैं। और जो लोग आपको नेगेटिव वे में देख रहे हैं या नेगेटिव वे में आपको अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी एक उन्होंने कार्व कर ली है जो नेगेटिव, तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो वो जो नेगेटिवली आपको अप्रोच कर रहे हैं, उसका सीन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ही रहती हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रें गलत हैं, तो हमें सफ़ेद चीज़ भी काली दिख रही, वो फेयर हो जाता है थोड़ा नज़र का। तो जिनकी खुद की नज़रें काली हैं, जिनके खुद के घर टूटे हुए हैं, वो आपके घरों में दरारें देख रहे हैं, वो आपके में नेगेटिविटी देख रहे हैं, तो उनकी सोच का या उनकी नज़रों का या उनके जजमेंट का अगर आप ध्यान दोगे, तो आप जीवन में जी नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं कि उनको पता है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि एक्चुअली में आप सबको फ्रीज़ करके आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप दूसरों को हटा के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बट आप वो ना चूज़ करके आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना प्रेफर करते हो, आपको अच्छे से रहना पसंद है।
चीज़ों को अच्छे से टैकल करना आपको अच्छा लगता है। आप नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो जो आपको आपका दिल दुखाए या आप दिल दुखाएँ किसी का, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। सो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं उस वे में। बट आप अपनी तरफ से जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, एक्चुअली में वो लोग भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं आपके साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। इसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ भगवान देखते हैं, हर चीज़ वो नोटिस करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो जाए। अगर एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो उसने कभी ना कभी किसी जन्म में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ नहीं किया और फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपको जितना याद है, जितने जीवन काल का आपको समय याद है, उस जीवन में आपने कुछ बुरा नहीं किया, ऐसा हो सकता है। बट पुराने जीवन में आपने क्या किया वो आपको याद नहीं है, बट कर्मा तो ऐड ऑन हो रहे हैं ना। तो उन चीज़ों की वजह से कई बार आप ऐसे लोगों से टकराते हो जो सिर्फ आप में नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं और आपको जलील करने का अवसर ढूंढते हैं। बट अभी जो है आप मोस्टली ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं, ऐसे लोगों से ही आपका जीवन में जुड़ाव होगा जो आपकी खूबसूरती को, खूबसूरती से मतलब बाहरी आवरण की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट फिजिकल ब्यूटी, मतलब आपका जो ब्यूटीफुल माइंड है, यू हैव ब्यूटीफुल सोल, उसको अगर एनकरेज कर रहे हैं आपको आपकी ग्रोथ में, है ना। क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा माइंड है, उसको सही दिशा देने में, सही सही रास्ता आपके लिए बनाने में अगर आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन दे आर योर पीपल, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर योर बेस्ट बडीज़। वो हैं आपके जो भी हैं, मतलब बेस्ट पीपल ऑफ लाइफ। तो वो हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, वो हैं जो मैटर करते हैं। ठीक है। सो आज की रीडिंग हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आपकी ब्यूटी के चर्चे आजकल बहुत हो रहे हैं, ये करंट एनर्जी ही है। ज़रूर आप में से कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा एडमायर करे जा रहे हैं दिन रात हर समय, क्योंकि हर रोज़ वही रीडिंग, वही एनर्जी आ रही है। सो कुछ तो ख़ास बात चल ही रही है। तो चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना किसके बारे में है ये बात और किससे रेजोनेट कर रही है। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी रीडिंग तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा क्या क्या पार्ट आपको नहीं आपसे रेजोनेट किया, वो भी बता सकते हैं आप। और इसी के साथ आज की रीडिंग को हम रैप करते हैं। अब हम मिलेंगे कल एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, बाय बाय। माता रानी आप सबकी दुआएं पूरी करें। धन्यवाद।